अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अच्छा, एनर्जी लेवल्स अगर कम हो तो माहिरीन ये भी कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना फेवरेट कलर जो आप समझते हैं आप पे बहुत ज्यादा सूट करता है वो पहनना चाहिए। उससे भी आपके कुछ एनर्जी लेवल्स बूस्ट कर जाते हैं। अच्छा, ऐसे में अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसा कौन सा कलर है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं समझता हूं मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, तो आपस की बात है, मुझे लगता है कि मेरा कभी भी कोई एक फेवरेट कलर, वक्त के साथ साथ फेवरेट कलर भी मेरा चेंज होता रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, व्हाइट मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, लेकिन एक रंग जो मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे सूट नहीं करता वो है हरा रंग, सब्ज रंग, ग्रीन कलर। तो कभी कभी ऐसा रंग भी पहनना चाहिए जो आप समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कैरी नहीं करते। जिस तरह आज मैंने सोचा कि ग्रीन पहना जाए जो कि मेरा कलर नहीं है, ग्रीन इज नॉट माय कलर। कभी कभी वो भी पहनना चाहिए। अभी आप बताएंगे कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कुछ गुजारा हो ही गया है, पता नहीं। राइजिंग पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज, उस पर जाइए और बताइए कि जी तौसीक भाई को ग्रीन पहनना चाहिए या नहीं। लेकिन असल कहानी अब होने लगी अनफोल्ड, इसलिए कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में एक नहीं बहुत से रंग हैं और वो हमारे सेगमेंट्स के रंग हैं। बहुत से रंग ऐसे हैं जो कि आपके बहुत फेवरेट हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो बच्चों का सेगमेंट है उसमें मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, फेवरेट क्लास फेलो आयजा आज आई हैं और आयजा आज आई हैं और आयजा आज बैठ नहीं पाएंगी। आयजा क्या कर रही हैं कि एक तूफान सा आने वाला है हमारे उस कॉर्नर में। ये सरप्राइज आपको कुछ देर में बताऊंगा। सिर्फ आपको गेस ये दे दूं कि आयजा के पैरों में जूते नहीं हैं। ये क्या होने लगा है? आयजा के पैरों में जूते नहीं है, एक तूफान सा आने वाला है, आयजा बैठेंगी नहीं। ऐसा क्या आयजा करने वाली है हमारे राइजिंग पाकिस्तान के इस बच्चों के सेगमेंट में? ये कुछ देर में आपको सरप्राइज हम अनफोल्ड करेंगे। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा ट्रेनर काशिफ है और काशिफ कह रहे हैं कि जी आज फैट लॉस के हवाले से कुछ बहुत ही आजमूदा एक्सरसाइजेस वो आपको बताएंगे जिससे आपकी एक्स्ट्रा अनवांटेड चर्बी जो है जिस्म के ऊपर वो गुम हो जाए। तो ट्रेनर काशिफ का ये होगा सेगमेंट। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा हमारे साथ होंगी डॉक्टर ताहिरा और उनके लिए आपका सेगमेंट सजा के लाएंगी। उनका सेगमेंट आपके लिए सजा के लाएंगी। वैसे आपका सेगमेंट भी है क्योंकि आपको पसंद है, तो डॉक्टर ताहिरा का सेगमेंट आपके लिए सजा के लाएंगी सबीन। क्वाइट अ टंग ट्विस्टर। और ताहिरा हमें बताएंगी कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो बुजुर्गों को भी खास तौर पे दिए जाते हैं, जो जिम जाने वाले खवातीन हज़रात हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, कहते हैं अच्छा जी इस चीज़ की कमी होगी, ये सप्लीमेंट्स ले लो, वो सप्लीमेंट्स ले लो। इस सप्लीमेंट्स की क्या कहानी है, कब लेने चाहिए, इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसके कोई नेगेटिव असरात भी होते हैं और ये बॉडी को क्या फ़ायदा दे रहे होते हैं? डॉक्टर ताहिरा हमारी हेल्थ एक्सपर्ट है राइजिंग पाकिस्तान की और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो टेकअप करने वाली हैं। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा है हमारे साथ गुड न्यूज़ का सेगमेंट और गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगी रेबेका और तैयबा। रेबेका और तैयबा आपके लिए लाएंगी गुड न्यूज़ का सेगमेंट, उसको सजा के। आज ऑरेंज सोफे पे कौन आ रहा है? आज ऑरेंज सोफे पे आ रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसको आम अल्फाज में हम पीटीए कहते हैं। और पीटीए होता है ना जी, वो फोन आया है ना, वो पुप्पो ने यूके से फोन भेजा था लेकिन अब वो चल नहीं सकता। क्यों जी? क्योंकि उसको पीटीए से रजिस्टर करवाना है। आप गए, आपने जाके एक फोन खरीदा है, ए जी है तो 50,000 का लेकिन पीटीए रजिस्टर नहीं हुआ हुआ। पीटीए रजिस्टर, ये सारी कहानी क्या है, ये किस तरह के टैक्सेस होते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आम आदमी किसी तरह कभी भी कोई टेलीफोन लेते हुए किसी धोखे का शिकार ना हो। और इसके अलावा और भी सलीम साहब क्योंकि किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे कि ये भाई मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह उठूं और 3 मुझे कोई कह रहा है ये कपड़े खरीद लो, कोई कह रहा है जूते खरीद लो। तो ये जो एड्स आती हैं हमारे एसएमएस के ज़रिए, क्या ये एथिकल है, नहीं है, पीटीए इस सिलसिले में क्या कर रहा है? और वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो जो 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये जो निकला करते थे, वो सीन क्या है? तो इस हवाले से, बल्कि एक और चीज़ डॉक्टर साहब की, सलीम साहब की बहुत इंपॉर्टेंट जो उनसे हम डिस्कस करेंगे वो है टेलीमेडिसिन। कि आजकल हर किसी ने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है। हाँ जी, मैं डॉक्टर तौसीक हैदर, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने दिल के अमराज या आप अपने स्किन के लिए क्या कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, टेलीमेडिसिन कितनी एथिकल है और इसमें पीटीए क्या किस तरह से इंश्योर कर रहा है कि आप एक अनएथिकल मेडिकल एडवाइस ना दे रहे हो। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन है, बहुत से रंग हैं। तो चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं कि आयजा के जूते किधर हैं।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो आयजा मेरे साथ मौजूद हैं और हर बार आती हैं तो कुछ नया कुछ अनोखा लेके आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आयजा जल्दी में, ज़ाहिर है लाइव शो होता है, उसका अपनी टेंशन होती है कि वक्त पे पहुंचना है, जल्दी में जूते पहनना भूल गई है ना जी। और जल्दी में गाड़ी की चाबी भी अंदर ही गाड़ी में लॉक हो गई। लेकिन इन दोनों चीज़ों पे आयजा परेशान नहीं हुई, इसलिए कि आयजा बगैर गाड़ी के भी उसी स्पीड पे यहाँ पहुंच गई। जी मैं बिल्कुल यहाँ पहुँच। कैसे? ये देख लें फिर। ओह आज आयजा की गाड़ी भी नहीं थी, आयजा के जूते भी नहीं थे, तो उसने गाड़ी और जूते को जोड़ा और ये बना दिए रोलर ब्लेड्स। वाह वाह वाह, जबरदस्त सीन है भाई। मैं ये चलाने की कोशिश करूं तो सर नीचे और टांगे मेरी कहीं और पहुंची हुई हो और हड्डी वड्डी टूटी हुई हो। अच्छा जी, बैठे आयजा, वेलकम टू द शो। और ये बताइए कि अब ये क्या कहानी है? जी आजकल ये स्किल बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है क्योंकि आजकल सब घर में, तो उन्होंने ये नई चीज़ सीख ली है। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूँगी और कुछ इसके टिप्स भी दूंगी कि कैसे ये कर सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि सर आपका नीचे रहेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलें जी, प्रेजेंटेशन चलाते हैं और कुछ टिप्स लेते हैं आयजा से रोलर ब्लेड्स को यूज करने की। 3 and 2 and 1 ये तो पहली स्लाइड होगी। अगला इसका ओरिजिन, ये जॉन जोसेफ मर्लिन ने 1760 को बनाया था, तो आप देख लीजिए कितना पुराना है। वो इनका दूसरा नाम तो इनलाइन स्केट्स भी होता है। उन्होंने सिर्फ एक व्हील से बनाई थी और जूते इनके पूरे साथ नहीं थे, वो जूते से लग जाते थे साथ। अच्छा नाइस। अच्छा देखो कितनी पुरानी, 200-300 साल पुरानी इजाद है ये। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। ठीक है, 2 बेनिफिट्स तो हमें पता है। मसल एंड्योरेंस, जब रोलर स्केटिंग शुरू करते हैं, जब मैंने शुरू की थी तो मेरी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होया था। क्या मतलब? क्योंकि वो आप नई एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो आपकी मसल्स जो होती है ना वो स्ट्रेच हो रही होती हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी मसल्स होती है ना उनमें पावर आ रही थी, वो बन रही होती है मसल्स आपकी स्ट्रांग हो अच्छा, रही देखने में तो लग रहा है कि बस रोलर ब्लेड्स पे आप घूम रहे फिर रहे हैं। तो नहीं, इसमें बहुत बॉडी वर्क आता है, आपकी बॉडी पूरी यूज हो रही होती है, आपकी टांगे यूज हो रही होती है, सारा कुछ यूज हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, एक तो हो गया मसल एंड्योरेंस। दूसरा मेंटेन्स वेट, जब आप ये करते रहते हैं, आपकी साथ साथ एक्सरसाइज भी होती रहती है, तो आप 1 घंटा तो गुजर ही जाता है इसमें, तो आपका वेट भी होता है वो कम भी हो रहा होता है, मेंटेन भी हो रहा होता है, जिस सही हेल्दी वेट में रह रहा होता है ना वो वहाँ रह रहा होता है। अच्छा, ये भी मेरे लिए सरप्राइज है। एक आम तासुर ये है कि रोलर ब्लेड्स पे आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके तो ना वॉक कर रहे हैं ना जॉगिंग कर रहे हैं, आपके मसल्स यूज नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, सारा कुछ यूज है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, आगे क्या सीन है? आगे है कि इट डिफीट्स डायबिटीज वंस एंड फॉर ऑल एंड ऑल्सो हेल्प्स द हार्ट। जब आप रोलर स्केटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो कभी हाई होती ही नहीं है। और दूसरा, जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपका जो हार्ट है वो तेज़ी से पंप हो रहा होता है, इसकी वजह से उसकी भी एक्सरसाइज हो रही होती है, तो फिर उनके में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे है और जी मेक्स यू हैप्पी। जब आप नई स्किल सीखते हैं, आप अपने आप से खुश हो रहे होते हैं कि भाई मुझे तो नई चीज़ पती है। और दूसरा, ये आपकी टेंशन और स्ट्रेस भी निकाल देती है। आपने कितने अरसे में सीखा है इसको? ये मुझे तो 2-3 साल हो चुके हैं और मैं पहले दिन में ही रोड पे आ गई थी। पहले दिन से रोड पे? इसमें ब्रेकें व्रेकें होती हैं या बस फिर अल्लाह के आसरे पे? पीछे ब्रेक है। ब्रेक है, कैसे लगाते हैं? जरा क्लोजअप नहीं जी, कैमरा 4 लेगा या 2 लेगा? अच्छा, इसके जरा क्लोजअप करके हम बाकी प्रेजेंटेशन पे भी जाएंगे, लेकिन जरा हम ये दिखाना चाहेंगे रोलर ब्लेड्स। अच्छा, अब बताएं जी कैसे चलते चलते ब्रेक कैसे लगाती हैं आयजा? तो जब हम चल रहे होते हैं इसके ऊपर तो नहीं, वहीं पे बैठे बैठे क्लोजअप बना हुआ। अच्छा हाँ, चलो थोड़ा सा यहाँ जब हम चल रहे होते हैं तो फिर हम थोड़ा स्लो होते हैं और फिर हम इस तरह हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं करके दिखाओ, हल्का सा कैमरा फॉलो करेगा। ये गए गए गए, ब्रेक लगाओ। ओह नाइस। इसकी ब्रेक्स और भी बहुत सारी हैं। ओके, वो दिखाओ। उसके तरीके हैं, वो मुझे सारी नहीं आती क्योंकि वो मुश्किल है। इसमें स्पिन कर भी रोक सकते हैं, इस तरह टी बना के रोक सकते हैं, और इस तरह तो ये ऐसे यूं गए और इमरजेंसी ब्रेक लग गई। जी, इस तरह रोक सकते हैं, या तो फिर जो क्लासिक ब्रेक है, किसी से चीज से टकरा के बस रुक जाए। नहीं, वो तो ब्रेक है ही है ना, वो तो जब ये ब्रेक नहीं लगेगी तो वो ब्रेक तो लगेगी। हाँ, लगेगी। वो तो उस तरह ही मैं कर लेती हूँ शुरू में। नाइस नाइस। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रोलर ब्लेड। अब इसके आसान तरीके हैं। पहले तो आप पहनना सीख ले। इसका ये जो है, ये चीज़ जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसे इस तरह यहाँ से होता है, ये बस अंदर डाला, दिखा रहा है आपको क्लोजअप में, सब लोग सीख लें। ये बिल्कुल टाइट कर ले, लूज होगा तो आपसे रोलर स्केटिंग बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ से
बंद कर दें। यहाँ से बंद कर दिया। अच्छा, और अगले स्लाइड पे हम चलेंगे तो हमें कुछ स्लाइड टिप्स। नहीं है, मैं खुद अच्छा, आपको आप खुद बता रही बताएंगे, ओके। ठीक है। अब जब शुरू में आप करते हैं तो आप घास में करते हैं, क्योंकि घास में स्लो स्लो चलती है, ये ज़्यादा वो स्लिपरी नहीं होती। और दूसरा, आप पहले वॉक उसमें करना सीखते हैं आराम आराम से, और उसमें आप गिरते भी नहीं हैं, और गिरते हैं तो आपको लगता भी नहीं है। चोट नहीं लगती ना, क्योंकि जी। आप ग्राउंड पे होते हैं, कच्ची मतलब घास पे, लॉन पे आप इसको सीखना शुरू करें। तो आप उसमें थोड़ा वॉक इसका करना सीखते हैं, ठीक है। और आप सोचे होंगे इसमें खड़ा होना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, मुझे भी लगता था, लेकिन इसमें खड़ा होना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बैलेंस हो जाता है इसके ऊपर। अच्छा, जब आपने ग्रास में कर लिया, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप आराम से वॉक कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं रोड पे। रोड पे आप करते हैं, आपने वी पे पोजीशन बनाई होती है। शुरू में भी आपने देखा होगा मैंने वी पे पोजीशन बनाई हुई थी। जब वी पे बनाते हैं तो ये खुद ब खुद आगे चलने लग जाते हैं, और फिर आपने बस स्टेप्स ले लेके आगे जाना होता है। ओके। और दूसरा, बैकवर्ड स्केटिंग भी होती है। अगर आपने बैकवर्ड बस ऑपोजिट करना है, इस तरह इस तरह इस तरह पीछे जाए। तो पीछे तो क्या मतलब रिवर्स गियर की कोई लाइट ऑन होगी इनके अंदर, कोई जैसे गाड़ी रिवर्स हो रही होती है, या बस चलना शुरू कर देंगे? बस चलेंगे आप। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आल्सो। वेरी केयरफुल। इसमें आपने शुक्र है याद करा दिया कि जो आपकी सेफ्टी गियर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हेलमेट होना चाहिए, नी पैड्स, आर्म पैड्स, ग्लव्स होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। आई एम वेरी एक्साइटेड। मज़ेदार चीज़ लग रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। और ये किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे आसानी से अब तो मेरा ख्याल है आसानी अवेलेबल से है मिल पाकिस्तान जाती में हैं। हर जगह पे। ये- ऑनलाइन भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। बिल्कुल। कोई आखिरी पॉइंट आखिरी पॉइंट एक है, बता दो। ये है कि जब आप रोलर स्केटिंग कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी जो है वो आगे बेंट होनी होती है, और आपकी नीज बेंट होनी चाहिए, ताकि आप पीछे गिरने का डर ना हो, क्योंकि पीछे बहुत दफ़ा गिरते हैं आप अगर आपकी बॉडी बेंट तो ना बॉडी को अपना आगे के रुख आगे, पे रखना चाहिए। क्योंकि आपका जो बॉडी वेट होना चाहिए वो आगे होना चाहिए। जब आप थोड़ा इससे कंफर्टेबल हो जाए तब आप सीधे होकर चला लें बेशक। इस पे फिर आप स्कूल भी जा सकते हैं, अपना मार्केट अगर गए, स्कूल में अलाउ तो जाए। नहीं गेट से उतरे और उनको बैग में रखा और स्कूल के अंदर चले हाँ गए, फिर ठीक है, फिर यानी घर से स्कूल तक। थैंक यू वेरी मच शाइजा, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेबेका और तैयबा आपके साथ होंगी, और तैयबा और रेबेका आपके लिए 3 अच्छी खबरें लाएंगी। अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कहा जाता है कि अगर आप अपने दिन का आगाज़ किसी अच्छी खबर से करें या कोई अच्छी बात सुनकर करें तो तमाम दिन जो है वो अच्छा गुजरता है। फिर जब हमने ये सुना तो इसको प्रैक्टिस करके देखा तो आप यकीन जानिए ऐसा ही होता है। सो इसीलिए हमारा राइजिंग पाकिस्तान का ये सेगमेंट जिसे हम कहते हैं गुड न्यूज़, वो डिज़ाइन किया गया कि आपकी सुबह का जो आगाज़ है वो अच्छी न्यूज़ से होना चाहिए। सो अच्छी न्यूज़, 3 अच्छी खबरों के साथ आ चुकी हैं तैयबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तैयबा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सो 3 अच्छी खबरों के साथ। जी बिल्कुल 3 अच्छी खबरें। अच्छा, पहली जो हमारे पास गुड न्यूज़ है, हमने हमेशा ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक हनी के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक विलेज के बारे में, वो भी राइजिंग पाक। आपने कभी सुना ऑर्गेनिक विलेज? नहीं, क्या वो है क्या ये? है? स्कर्दू के इलाके खित्ते में जो है वहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज है। अच्छा, हम जब बात करते हैं ना रवायात की, फूड की, खाने की, पीने की, तो वहाँ पे तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक है। सबसे मज़े की बात ये, उनके फार्म हाउसेज, उनकी सब्जियाँ, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर मैं उनकी रवायात की बात करती हूँ, वो भी सारी पुरानी, मतलब एक होता है ना वक्त के साथ साथ चेंजेस या वो सारी चीज़ें, वहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो पुरानी हैं, उनकी तमाम रवायात, उनकी तमाम, और वहाँ पे जितनी भी उगाई जाने वाली खुराक है वो भी ऑर्गेनिक है। मिट्टी का हर रंग मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि लाजमी सैर के लिए जाएं। हाँ। जगह तो हम लोगों ने आपको बता दी, अब विजिट करना आपका काम है, और यकीनन हम दोनों, मैं और रिबका भी जरूर जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट मेरे पास गुड न्यूज़ है जी, सेकंड वो गुड ये न्यूज़। है, रिबका की जिंदगी जीने का नाम है। बिल्कुल हम लोग की लाइफ में बहुत सारी हार्डल्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वज़ीरिस्तान की रहने वाली गुलशन का कहना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करें, आप उठकर दोबारा ज़िंदगी का सामना करें। एक हादसे में उनकी टांग कट गई और उसके बाद वो व्हील चेयर पे आ गई। व्हील चेयर पे आने के बाद टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग उन्होंने की। नेशनल लेवल पे उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया, और अब इंटरनेशनल लेवल पे उसको परफॉर्म करने के लिए उसकी जो है वो प्रिपरेशंस जो है वो कर रही हैं। और वो तमाम स्टीरियोटाइप जो ख्यालात नहीं होते कि फ़ीमेल है वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उन सबको ख़त्म करके उन्होंने एक छोटी सी
आप कह सकते हैं शॉप खोली, जिससे वो अपने घर में अपने जो अपने घर वालों का जो गुजारा है, या लेट सपोज गुजर घर का बसर bread करने and के लिए butter। जो भी है, वो एक छोटी सी दुकान से वो अर्न भी कर रही हैं। और गुलशन, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं और आप हमारे लिए जिंदा मिसाल और हैं। तैयबा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी, जिस तरह अभी भी आपने कहा इस गुड न्यूज़ में कि ख़वातीन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छा खातून है तो शायद ये वाला काम वो नहीं कर सकेगी सकती, या बिल्कुल। इसके लिए ये काम करना मुश्किल होगा। तो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी जो फिज़िकली माजूरी है उसको अपने टैलेंट के या अपने घर को रन करने के बिल्कुल भी जो है सामने नहीं आने दिया। नहीं अपने आने घर को दिया। वो जो है वो चला रही हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात और है। वो भी व्हील चेयर पे आके, Yes. मतलब आपकी उनकी टांग कट गई है और उसके जी। बाद वो बॉडी Third. लिफ्टिंग और वो सब। Third अच्छा, थर्ड जो goodness. है, सहरा को सब्जा बनाना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदला। ये बहुत मजे की न्यूज़ है, और मैंने जब इसको बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एक वो हकीकत में जब उसको लेके जाना, साउथ अमेरिका का इलाका पैसों में वेस्को मैसियास ने मुर्गियों का उनका एक फॉर्म था, और वहाँ से उन्होंने फिर क्या किया, उसकी खाद को इस्तेमाल में ला के उन्होंने कीनू की फसल उगाई एक उसको सहरा greenery में, उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट किया। जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ है वो हमेशा ही हमें मोटिवेट करती है। थैंक यू सो वेरी मच तैयबा, आप हमारे साथ रही। Thank you. बढ़ना है अभी हम एक छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद होंगे ट्रेनर काशिफ, राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, और हमें अगर जहां देखा जा रहा है शाम में या दोपहर में, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि तौसीक भाई को मैंने चाय पिलाने के लिए भेज दिया, नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं पे। आज हम अपना मुकम्मल टाइम लेंगे वर्कआउट करने का, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी है। वो डर इस बात का है कि बीच में अगर वो कहीं आ गए और उन्होंने कहा कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, जल्दी करो ब्रेक पे जाना है, तो आज हम कुछ वक्त भी लेंगे वर्कआउट करने में प्रॉपर, और थोड़ा सा ख्याल भी रखेंगे कहीं पे तौसीक भाई वापस ना आ जाए। अच्छा साथियों, आज का हमारा जो वर्कआउट है वो हमारा है फ़ैट लॉस का वर्कआउट। आप लोगों के लिए मैं सजा के लेके आया हूँ। हम लोग मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के लिए पूरा वर्कआउट का प्लान लेके आते हैं, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक तमाम अफराद के लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कआउट। सबसे पहले हमने क्या करना है साथियों, हमारे पास ये मेडिसिन बॉल है, आपको किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल सकता है आसानी से। इसका वज़न है 2 किलो, और जल्दी से हम शुरू करते हैं, वक्त की हमारे पास कैद है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एज वार्म अप हम बॉल के साथ क्या करेंगे कि हमने मेडिसिन बॉल स्लैमिंग करनी है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ठीक है। ऑल द वे एंड फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आपने स्लैम करना है। 30 सेकंड्स तक हम करेंगे। याद रहे कि फैट लॉस का हमारा आज का वर्कआउट है, और इसमें हमने रेस्ट जो है कम से कम लेना है। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन हमने स्लैम करना है। इसके बाद इसी बॉल को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है साथियों, 1 आर्म पुशअप करेंगे, बॉल के ऊपर हाथ रखा, स्ट्रेट गए, बॉडी जो है हमारी अलाइन होनी चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ऊपर ना ज़्यादा नीचे। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आप देखिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब हमने 30 सेकंड्स तक हमने एक वर्जिश की हरकत को करना है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, हम कहाँ पे, हम नंबर 1 पे हैं, कैमरा 1। अब हम राइट साइड पे जाएंगे। 15 सेकंड में हमने लेफ्ट साइड पे किया, अगले 15 सेकंड में हमने साथियों राइट साइड पे किया, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे बैक अप। पूरा नीचे जाएंगे, पूरा ऊपर आएंगे, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 30 सेकंड्स तक। आप देखिए कि कोई जल्दी नहीं करनी है आपने, बिल्कुल एहतियात से डीप 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 माइंड बॉडी कनेक्शन बनाएंगे और पूरा ऊपर आएंगे। ब्रीद इन, कोर नाइस एंड टाइट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसके बाद हमने क्या करना है, आप चाहें तो कम से कम रेस्ट लीजिएगा 15 से 20 सेकंड्स तक का। हर वर्जिश की हरकत जो है हम सर्किट बेस्ड करेंगे। सर्किट बेस्ड ये है कि हम बैक टू बैक एक्सरसाइजेस करते हैं, एक राउंड की तरह 6-7 वर्जिश की हरकत होंगी हमारी टाइम की मुनासबत के साथ, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और फिर हम रिपीट करेंगे 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, आपके पास जितना वक्त है उसके मुताबिक। शुरू करते हैं अगली वर्जिश की हरकत। बॉल को हमने ऐसे पकड़ा, थोड़ा सा वाइड स्टैंस करेंगे साथियों, और फिगर 8 हमने बनानी है। क्या करना है, बॉल को यूँ पकड़ा एक हाथ से, एंड देन ऑल द वे रोटेशन। इसका वॉल्यूम, इसका वज़न बॉल का जितना ज़्यादा होगा आपको उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। इस फिगर 8 इस एक्सरसाइज का नाम है कीप मूविंग। रोटेशन, अब देखिए मेरा सांस भी फूल रहा है, इसका मतलब है कि काम शुरू हो चुका है।
each move 30 seconds, rotation, rotation, all the way up, all the way down, जैसे हम फुल रेंज यूज़ करते हैं। बाकी रेपिटेशंस में इसमें हमने कंप्लीट फिगर 8 मूव यूटिलाइज करनी है। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, हमने बॉल को ऐसे पकड़ा एंड स्क्वाट करेंगे, स्क्वाट, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। बॉल को थ्रो करना है और पकड़ना है आपने, लेकिन आपने स्क्वाट पोजीशन में भी जाना है। 30 सेकंड तक नॉन स्टॉप फैट बर्निंग वर्कआउट है साथियों आप लोगों के लिए। बीच में पानी की स्मॉल सिपिंग कर सकते हैं आप, और 15 to 20 सेकंड्स तक का आप ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पानी, और आपको एक चीज़ रिवील करता हूँ कि ट्रेनर काशिफ की पानी की बॉटल देखिए आप, 3 लीटर मेरी पानी की बॉटल है, ये मैं डेली पीता हूँ 3 से 3.5 लीटर। ये है ट्रेनर काशिफ की पानी की बॉटल। तो देखिए रखना पड़ता है पानी पीने का ख्याल। नेक्स्ट हमारी वर्जिश की हरकत साथियों, हमने क्या करना है, मेडिसिन बॉल पकड़नी है, लिफ्ट किया, एंड हमने जो अपर बॉडी के लिए फिगर 8 बनाई थी, अब हमने लेग्स के साथ लोअर बॉडी को एंगेज करना है एंड फिगर 8। अच्छा साथियों, वैसे आपको मज़े की बात बताऊं, मैं बैक ऑफ द माइंड ये भी सोच रहा हूँ कि कहीं तौसीक भाई फटाफट आ ही ना जाए और कहें कि क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई, सेगमेंट क्यों नहीं ख़त्म कर रहे, लेट हो रहा है काशिफ जल्दी करो। उनकी बात मेरे माइंड में हमेशा रहती है, उन्होंने मुझे हमेशा वक्त की कैद में रखा है। तो साथियों 30 सेकंड्स तक आई कैन फील द बर्न, 30 सेकंड्स तक करेंगे फुल रेंज फिगर 8। 8 बनाना है आपने, ठीक है, 8। नाइस एंड कंट्रोल, टेक अ डीप ब्रेथ, रीसेट योर पोजीशन। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने लेग लिफ्ट करने हैं एंड बॉल को हवा में लिफ्ट करना है, ऑल द वे कैच करना है, ठीक है। इसमें आपकी फुर्ती भी काम आएगी, एजिलिटी भी आएगी और फोकस भी बढ़ेगा। हाई एज पॉसिबल, लिफ्ट एंड थ्रो, लिफ्ट एंड थ्रो, लिफ्ट एंड थ्रो। 30 सेकंड इस मरतबा हम करेंगे एक साइड पे और 30 सेकंड्स अदर साइड। हो सकता है आपकी लेफ्ट लेग कंफर्टेबल हो, राइट पे दुश्वारी हो रही हो सकता है आपकी राइट कंफर्टेबल हो, लेफ्ट पे दुश्वारी हो रही हो। ये देखिए ऑल द वे अप, फुल रेंज के साथ पूरा ऊपर, बॉडी को वेट भी कंट्रोल करना है आपने, ठीक है, एहतियात से। और आपको अंदाज़ा भी होगा कि आपकी कौन सी टांग की रेंज जो है, फुल रेंज जो है, रेंज ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, वो कम है और किसकी ज़्यादा है। तो जिसकी कम होगी उस पर आपने ज़्यादा काम करना है, विच मीन्स कि वहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम वापस जाएंगे स्लैमिंग पे, ये थी 5 से 6 वर्जिश की हरकत साथियों। चाहें तो एक राउंड बना सकते हैं, 4 राउंड्स बना सकते हैं, आपके पास जितना वक्त है। इसके बाद साथियों अब हमें लेनी है एक ब्रेक छोटी सी। हमारे साथ मौजूद होंगी इसके बाद सबीन, और सबीन के साथ होंगी डॉक्टर ताहिरा। वो आप लोगों के लिए क्या लेके आ रही हैं ये वही बताएंगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। काशिफ ने बहुत एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज सबको करवा दी। हेल्थ की बात हो रही होती तो हमने सोचा कि क्यों ना अब इसको ज़रा हम अगले सेगमेंट में भी हम ज़रा हेल्थ की बात करें, ज़रा हम बात करें कि ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर सोच रहे होते हैं शायद ही हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन उनको किस तरह, कितनी मिकदार में और कितना हमें यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं होता, और हम उसके बजाय इसके कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर कोई बेहतर असरात हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसानात भी पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर कि लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो चाहे जिम में लें, चाहे वो बच्चों को दें, चाहे वो कुछ भी करें, वो कितनी मिकदार में लेनी चाहिए और
क्या वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि क्या उसको इसकी ज़रूरत है या नहीं है? इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिरा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सप्लीमेंट्स का रुझान है स्पेशली कोविड के दिनों में बहुत ही ज़्यादा हो गया। आपको पता है लोग हर जगह लिख रहे थे विटामिन डी ले लें, जिंक ले लें, फलां ले लें, ढमाक ले लें। तो विटामिन्स लेने का भी एक तरीका होता है, हर इसकी डोजेज होती है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से होता है। और विटामिन्स दो इकसाम के होते हैं, कुछ होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल। जब हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं ना, उसका मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, आप जितना मर्जी भी उसको ले लेते हैं उसके नुकसानात इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके यूरिन या पेशाब के साथ वो निकल भी जाते हैं। तो विटामिन सी तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन उसका भी लेने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप नेचुरल सोर्सेज से लें, बजाय इसके कि आप जो है टैबलेट्स की सूरत में लेते हैं। तो आपके जो ऑरेंजेस हो गए, आपकी शिकंजबीन, लेमन हो गया, आपका कैप्सिकम, शिमला मिर्च हो गया, ये सब विटामिन सी के जो है नॉर्मल सोर्सेज हैं जो आपकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत भी बढ़ाते हैं, आपकी स्किन, कोलेजन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है या विटामिन के है, उसने जो है मेटाबलाइज होना होता है आपके लिवर में जाके, फैट सॉल्युबल होते हैं, वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते उस तरह से, मतलब आपके बदन से वो खारिज नहीं हो सकते यूँ। तो उसके लिए बड़ा ही केयरफुल है कि आपने अपनी एज के हिसाब से, और डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर पहले असेस करता है आपके टेस्ट करके कि वाकई आपके अंदर इस चीज़ की कमी मौजूद है कि नहीं है, और कितने दिन के लिए, किस हिसाब से आपको देने हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसका ओवरडोज कर देंगे, फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, उसका ओवरडोज कर देंगे तो बाकायदा जो है आपके बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, लिवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। उसी तरह विटामिन डी भी ओवरडोज हो जाएगी, जो कैल्शियम का मैकेनिज्म है, आपकी कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन के जो है वो आपकी क्लॉटिंग से इंटरफेयर करेगा। तो आपने बहुत केयरफुल होना है कि आपका डॉक्टर जो है पहले आपके टेस्ट करता है, आपकी एज, आपकी वेट, आपकी जितनी भी कमी ज़्यादती है उसके हिसाब से, और किस कदर आपका जो जिगर है या गुर्दा है काम कर रहा है, उसको देखते हुए वो आपको उतने दिन के लिए जो मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करेगा, आपने उसको बिल्कुल उसी तरह से लेना है, और इस तरह से खुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करना होता। अच्छा, यही है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया, इवन अगर हम बात करें डॉक्टर साहिबा, ये जिम्स में लोग जो जाते हैं और जिम में जाके वो उनको होता है कि एब्स बनाने या उनको अपना स्टैमिना बिल्ड करना है, उसके लिए वो जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या वो लेने चाहिए या किस हद तक लेने चाहिए? जिम्स के अंदर ना एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, वो उनको खाते भी हैं और वो इंजेक्ट भी करते हैं, जिससे क्या होता ये है कि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये मसल मास, और बड़ी जल्दी जो है, इट्स नॉट एक्चुअली मसल मास, उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। अब इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं और लोग इसको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते। आपको पता है आपकी बाकायदा जो है टेस्टिकल तक या उसका वो सब भी इफ़ेक्ट होता है आपकी, मतलब मैं आपको कितना बताऊँ, आपकी सिर्फ मूड नहीं बल्कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम, आपकी फर्टिलिटी, बच्चा पैदा करने की काबिलियत, ये सब कुछ इफ़ेक्ट हो जाती है। क्योंकि बेसिकली टेस्टोस्टेरोन भी इंजेक्ट होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड में, और टेस्टोस्टेरोन अगर आप उसको उस वक्त से पहले दे देंगे तो बच्चा जो है वो प्यूबर्टी में भी नहीं आया, आपने उसको टेस्टोस्टेरोन दे दिया, क्योंकि यंग लड़के बहुत ज़्यादा ये करते हैं। दूसरा, आपने वो सारा जो निज़ाम है आपके हार्मोन्स का, उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो आपकी फर्टिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हर चीज़ जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। और स्पेशली यंग लड़कों को तो मैं कहूँगी कि उन्होंने इस तरह से नहीं करना। फिर दूसरा होता है जैसे वे प्रोटीन वगैरह भी लेते हैं, उसका भी एक तरीका होता है, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं और आपका अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो है अगर ठीक नहीं है तो इट कैन एक्चुअली इफेक्ट यू। प्रोटीन के भी अगर आप नेचुरल सोर्सेज पर जाते हैं, जैसे आपका अंडा हो गया, आपका मीट्स हो गए वो अच्छे फॉर्म में कुक, तो दे आर मच बेटर देन एक्चुअली गोइंग फॉर दीज सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। जितनी ज़्यादा आप सिंथेटिक चीज़ डालेंगे तो वो अपने अंदर इट्स गोइंग टू नॉट हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग और अ गुड इफेक्ट। तो सप्लीमेंट्स के बारे में ना बहुत केयरफुल होना बड़ा ज़रूरी होता है। और हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि एक बंदा जो है वो इंटरनेशनल यूनिट्स के ऊपर बिल्कुल गौर नहीं करते और वो सोचते हैं अच्छा मैं बच्चे को भी वही दे दूँ, बड़े को भी वही दे दूँ, इसको भी वही दे दूँ। नहीं, रिक्वायरमेंट्स फर्क होती है। जो बच्चों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं अक्सर औकात जब बच्चे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मन हम देख रहे होते हैं ना, तो उनको लोग कह रहे होते हैं कि जो डॉक्टर के पास पेरेंट्स खुद चाह रहे होते हैं कि कुछ ऐसा दे दें कि हमारा बच्चा हेल्दी लगे, मोटा मोटा लगने लगे। एक तो ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना हेल्दी का, के हेल्दी मोटापे से होता है, ऐसा नहीं होता। क्यूट और कडली होना ज़रूरी नहीं होता। हेल्दी है अगर आपका बच्चा आइडियल वेट में आता है, बाकायदा वेट चार्ट होता है, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट सही है, अगर वो एक्टिव है, अलर्ट है, सो दैट्स फाइन। माओ को अक्सर लगता है कि बच्चा शायद खा नहीं रहा और वो उसको ठूस रही होती है, हर एक की लेकिन
physique होती हाँ है। इसमें जो सप्लीमेंट्स हैं यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम, क्योंकि आजकल बड़ा फैशन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट देयर आर सम काइंड ऑफ ड्रिंक्स दैट यू गिव टू द बच्चा, एंड वो बच्चा बड़ी जल्दी आपको मोटा और रेड और चबी दिखने लगता है। पाउडर्ड मिल्क भी होता है, वो देते पाउडर्ड हैं। मिल्क भी होता है और एक और भी होता है, और उसमें स्पेशली उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, सो आपको एक शुगर रश वो देता है एंड ओवरऑल आपको फिल भी कर देता है, तो बच्चा फिर आपके होल फूड्स नहीं खाता, फाइबर्स नहीं खाता, और उसमें लिखा हुआ ये होता है कि इट्स फोर्टिफाइड विद ऑल द मिनरल्स एंड एवरीथिंग, बट इट लैक्स द नेचुरल फाइबर्स एंड एवरीथिंग, तो आपकी डाइजेशन भी जो है वो भी नहीं सही रहती, बच्चे के ऊपर हैवी हो जाता है वो जाके, बच्चा बस फैट होता रहता है, बट ही इज नॉट एक्टिव, ही इज नॉट basically वो फूलता रहता है, उसकी body फूलती रहती है, और उसको otherwise- भूख भी नहीं लगती दूसरी चीज़ों में। इसी तरह से आपकी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देती हैं, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैफीन, बहुत ज़्यादा किक के लिए उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो डाली होती हैं चीज़ें, उससे आपका माइंड इतना ज़्यादा अलर्ट रहता है फॉर सम टाइम दैट वो एग्जॉशन की तरफ चला जाता है, आप नींद भी आपको सही नहीं आती, तो आप रिकुपरेट ही नहीं करते, फिर आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, यू नो दैट एक्चुअली ऑल्सो मेसेज अप योर एंटायर सिस्टम, यू नो आपको पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, फिर आपको एडिक्शन भी हो जाती है। सो एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू आर गोइंग टू पुट अदर देन द नॉर्मल ऑर्गेनिक खालिस खाना जो होता है हमारा, जिसके अंदर हमारे फल, फ्रूट, दलिया जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो सीड्स हो गए, आपके नट्स हो गए, इनके अंदर वो सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, मिनरल्स भी मौजूद हैं, वाइटामिन भी मौजूद हैं जो आपको चाहिए। तो अच्छा, बजाय वैसे- इसके कि वैसे डॉक्टर साहिबा, अगर हम बात करें कि आप एक इंसान अगर सप्लीमेंट्स ले रहा है तो क्या उसको बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए, या फिर हर इंसान पे एक वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या उसको कितने सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है? देखिए जैसे प्रेगनेंसी है फॉर एग्जांपल, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको फॉलिक एसिड और आयरन दिया जाता है, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर से रुजू करके, जब आपकी जो एनुअल मेडिकल स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो टेस्ट करते हैं कि किस चीज़ की कमी है या ज्यादती है, उस हिसाब से सप्लीमेंट्स लिए जाएं तो अच्छा है। फिर हम क्या करते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स की ना इंटरैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई दवा ले रहा है तो उसके ऊपर वो उसने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, तो उसकी दवा में इंटरैक्शन हो सकता है, जैसे कोई ब्लड थिनर पे है तो वो विटामिन के नहीं ले सकता, किसी का ऑलरेडी लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर इम्पेयर्ड है, ऑलरेडी और दवाइयाँ ले रहा है, उसको आपने मजीद सप्लीमेंट्स दे दिए तो उसका लिवर के ऊपर मजीद बर्डन हो गया। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपने कितने अरसे के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना है। वैसे जैसे हम खुद ले लेते हैं तो उसमें सेफ यही है कि फॉर एग्जाम्पल आप विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आप 3 महीने के लिए लें, और फिर आपने उसको एटलीस्ट 3 to 6 months गैप भी देना है। यू डोंट जस्ट ओवरडोज योरसेल्व्स ऑन विटामिन्स और मिनरल्स। फॉर एग्जांपल जिंक ओवरडोज कर लेंगे तो उसमें आपका मेटालिक टेस्ट है, डायरिया है, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, कॉपर आपका कम हो जाता है, उसी तरह आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है, कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड जुडिशियस अबाउट द यूज। तो इसमें यही है कि आप अपने फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपका जब मुआयना करते हैं और आपके टेस्ट रन करते हैं, अगर आयरन की कमी है, अनीमिया है, तो आपको आयरन उतने अरसे के लिए दिया जाता है। अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल फेरेटिन ओवरलोड है तो आपको बताया जाता है कि किस तरह से नहीं लेना या क्या नहीं लेना, और कौन से मल्टीविटामिन साथ नहीं लेने, कौन सी ड्रग्स के साथ कौन से कंबाइन करके नहीं लेने, कौन सा कितने अरसे के लिए। और ये जो स्पेशली जिस तरह हमने कहा ना, जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पाउडर्स हैं और कुश्ते हमारे यहाँ बड़े फेमस है कि इससे बड़ी एनर्जी मिल जाएगी, बड़ा वो हो जाएगा। फिर आजकल तो आपको पता है कोलेजन और ग्लूटाथियोन के नाम पे वाइटनिंग के लिए बहुत सारी ओरल प्रेपरेशंस भी दिए जाते हैं। सो यू हैव टू बी बहुत केयरफुल कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, हर चीज़ का, और आप कोई भी चीज़ अगर बाहर से उसको डालेंगे तो आपका जो अंदर का निज़ाम है वो डिस्टर्ब होगा। वी डोंट हैव टू डू दैट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो लोग बेसिकली मसल्स बनाने के लिए जैसे आपने बताया, वो तो ये एक क्या वेट गेन और वेट लॉस का इससे कोई ताल्लुक है? ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि वेट गेन और वेट लॉस भी करते हैं साथ हाँ, साथ? होता है। कुछ आपके एपेटाइट को जो है वो खोल देते हैं, कुछ हर्ब्स के मिक्सचर्स होती हैं, फॉर्मुलेशंस, कुछ जो होती हैं एपेटाइट सप्रेसेंट्स भी होते हैं। आजकल बहुत सारी लड़कियां जो हैं फॉर एग्जांपल ओरल स्टैट है या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके फैट एब्जॉर्प्शन को ही रोक देती हैं, आपकी लाइपेज जो आपकी फैट की मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करती है, या फिर आपका ग्लूकोफाज होता है जो जैसे डायबिटीज़ या पीसीओडी। लेकिन इसको भी टू यूज़ इट फॉर वेट लॉस इज़ नॉट एक्चुअली एडवाइज्ड, क्योंकि इसके और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपको कीटो एसिडोसिस हो सकता है, मतलब ये बाकायदा प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी किडनी पे लॉन्ग टर्म पे असर हो सकते हैं। आपका अगर लाइपेज मैकेनिज्म ही खराब हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म आपको डाइजेशन के मसले, ब्लोटिंग, डायरिया, ये सब हो सकता है। तो खुद से लैक्सेटिव ले लेना या खुद से वेट लॉस के लिए बहुत सारी लड़कियां आजकल मैं देखती हूँ मेरे पास आती हैं कि एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन और कैफीन से लोडेड कुछ चीजें, और आपको पता है तरह तरह की हर्ब्स भी मार्केट में है, गार्सिनिया
तांजानिया है, कंबोडिया है, ऑल दीज थिंग्स, यू डोंट टेक देम विदाउट द फिजिशियंस एडवाइस, बिकॉज यू डोंट नो, बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, बहुत ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती हैं, बहुत लैक्टेटिंग भी होती है, कुछ भी हो, तो आपको नहीं पता कि इसका आपकी फर्टिलिटी पे या आपके बच्चों पे क्या असर हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। और बेसिकली जो हम इसका अगर हम थोड़ा सा लेसन देखें तो यही है कि हमें कोई भी चीज़, कुछ भी अगर हम ले रहे हैं तो वो हमें डॉक्टर से पूछे बगैर, अपना मुआयना किए बगैर हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होती। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया। नाज़रीन, अब चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो तौसीक साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब से, और आज बात करेंगे ज़रा टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कि किस तरह से जो फेक मैसेजेस रिसीव होते हैं आजकल हम लोगों को, और उनको हम लोग को टैकल नहीं करना आ रहा तो आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से आप उनको टैकल कर सकते हैं, और पीटीए का रोल इसके अंदर क्या है, इसको भी वो हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा टेली मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। टेली मेडिसिन के बारे में एक बहुत से लोगों के लिए शायद एक नई टर्म हो, क्योंकि कोविड आ गया है तो बहुत सारे लोग जाकर भी इलाज नहीं करवा सकते, और उसको वो बताएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन या टेलीफोन के थ्रू अपनी डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। क्या ये उतना इफेक्टिव है, ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त मेरे पास जरा दिल दुखाने वाली खबर है। अदाकारी के बादशाह, अदाकारी के शहंशाह दिलीप कुमार अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। उन्होंने 98 साल उम्र पाई। आज यानी 7 जुलाई 2021 को इनका इंतकाल हुआ। 11 दिसंबर 1922 को वो किस्सा खानी बाजार पेशावर में पैदा हुए। मोहम्मद यूसुफ खान नाम रखा गया। 1944 में उनकी पहली फिल्म जवार भाटा रिलीज हुई और इनका फिल्मी नाम दिलीप कुमार। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी फिल्म बीन है वो दिलीप कुमार के आशिक हैं। उनका ऐसा अंदाज जो कि एक पूरी दरसगाह, उनको देख के बड़े बड़े अदाकार स्टार बने और सायरा बानो से उनकी शादी हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उनके काम के, उनके फ़न के एतराफ़ में उनको निशान इम्तियाज़ दिया। और दिलीप कुमार जिनका ताल्लुक़ पेशावर से था, वो जब पाकिस्तान आए तो ये तस्वीर इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न PTV ने नवीद शहजाद और मोइन अख्तर साहब ने उनका यादगार इंटरव्यू किया। ये हमारे क्रू के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं और पीछे जो ग्रे स्वेटर में आपको नौजवान नज़र आ रहा है उनका नाम है जावेद, जो इस वक्त भी कैमरे पे मौजूद हैं जब ये हमारा राइजिंग पाकिस्तान का शो चल रहा है। बहुत सी यादें हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के क्रू की। इसी स्टूडियो में वो तशरीफ़ लाए और उनका ये यादगार इंटरव्यू है जो आने वाले दिनों में उसके कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे भी। मोहम्मद यूसुफ खान अल्लाह को प्यारे हो गए, दिलीप कुमार चले गए, लेकिन वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं, अपना ऐसा काम छोड़ गए हैं जो आने वाली कई नस्लों के लिए अदाकारी के फ़न में एक मशअल राह होगा। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक।